आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनलिज्म में जेलसी एंड लेग पुलिंग। अगर आप देखें कि और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ, आज मैंने ख़वातीन को इसलिए सोचा कि सिर्फ ख़वातीन को बुलाऊंगी और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और डिफरेंट फील्ड से बुलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन की लेग पुलिंग हो रही होती है। अच्छा, ख़वातीन भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ख़वातीन की ही लेग पुलिंग में ज़्यादा लगी होती हैं, क्योंकि शायद मर्द हजरात, क्योंकि ऑपोजिट जो आपका जेंडर होता है उसके साथ शायद आप उस तरह मर्द हजरात भी करते हैं। मर्द हजरात को भी आदत होती है कि वो ये करते हैं कि जब वो ख़वातीन को ज़्यादा ऊपर जाते हुए देख रहे होते हैं, कुछ ख़वातीन मर्द हजरात, लेकिन हर कोई नहीं। लेकिन जब जेलसी हो रही होती है ना, तो वो ऐसी होती है, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, एक होता है हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन करना इज़ वेरी हेल्दी, कि अगर मुझे लगता है कि मेरी कोई कॉलीग एंकर है तो मैं इससे बेहतर शो करूं, और मैं ये करती भी हूं। मैं जाके देखती हूं हमारी जो भी मेरे साथ जो काम कर रही हैं, जो मेरी कॉलीग्स हैं, जो मेरे साथ अभी मॉर्निंग शो होस्ट हैं या दूसरी एंकर्स हैं, उनका काम जाके देखना कि वो कैसे बात कर रही हैं, वो इंट्रो कैसे स्टार्ट कर रही हैं, क्या बीच में ऐसी चीज़ें हैं जो बोलनी चाहिए, जो नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ कहीं पे लोगों को ज़्यादा होता है, ज़्यादातर बेचारी जो एंकर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि वो किसी को बात नहीं करने दे रही होती। लेकिन यहाँ का सिनारियो भी कोई नहीं जानता, या दूसरे मॉर्निंग शोज़ का भी सिनारियो लोग नहीं जानते कि कभी कभी आपको गेस्ट अगर पिकअप नहीं ले रहा अपने शो की, तो आपको ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं नोट करती हूँ। अच्छा, मैंने कहीं जाके गलत तो नहीं बोला, मैं किसी और का देखती हूँ। तो ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। जो हार्मफुल कंपटीशन है ना, वो बहुत बुरा होता है कि आप किसी को हार्म करने लग जाएं, आप किसी के बारे में जाके उल्टा सीधा बोलने लग जाएं कि जी ये तो ऐसा है, इसको तो आप हटा दें, मैं इसकी जगह करूँगी तो बहुत अच्छा करूँगी। इसी तरह हर फील्ड में होता है, टीचर्स में होता है। टीचर्स में अगर आप देखें, मैं टीचर भी रही नहीं हूँ, तो टीचर्स का कॉम्पिटिशन क्या होता है, दूसरी टीचर की जाके हेड टीचर को कोई शिकायत कर दी, प्रिंसिपल को कोई बात बोल दी। अब वहाँ पर क्या होता है, कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना, वो हेड होता है, उसी ने सबको लेके चलना होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है या आपके प्रिंसिपल हैं या आपके स्कूल में कोई हेड है, वो कैसे लेके चल रहा है, ओनर अपने स्कूल की टीचर्स को कैसे लेके चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है देखना कि वो अब उस चीज़ को कैसे लेके चले। इसी तरह बैंकिंग है, बैंकिंग में भी ऐसा ही होता है कि ख़वातीन के साथ ख़वातीन ही ज़्यादातर, कुछ जेलसी फैक्टर आ जाता है, किसी की कंप्लेन कर दी। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो बहुत नोट की वो ये की कि अगर मैंने बता दिया कि अपनी किसी कॉलीग को कि अच्छा जी मैं ना इनको नहीं बताना चाह रही, लेकिन शायद मैं ये कल काम नहीं कर पाऊँगी या मैं काम से आ नहीं सकूँगी, मैं टीचिंग या बैंकिंग और इन फील्ड्स की बात कर रही हूँ, दुनिया में जितने भी शोबे हैं उनकी बात कर रही हूँ। और उसमें क्या हुआ, किसी ने सुन तो ली आपका हमदर्द बन के, लेकिन जाके आपकी बात लगा दी। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि जब आप ये करते हो तो एक तो आप अपनी इंटेग्रिटी तो है ही जाती है, और आप दूसरे बंदे के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो ये क्यों होता है और इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसको फेस कैसे करना चाहिए, इसमें आपने देखना होता है कि आप इसको लेके कैसे चल रहे हैं। कुछ लोग हैं बड़े तमीज़ से, बड़े तरीके से, बड़े टेक्निकली, बड़ी डिप्लोमेसी के साथ और बड़े तरीके से जो है वो उसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, पहले ही मैंने बता दिया कि मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मैं फ़ौरन से रिएक्शन देने वाली खातून थी, और अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि रिएक्शन दे देती हूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि रिएक्शन देने से तो मैं ही बुरी बन जाती हूँ, तो रिएक्शन ना दें और उसको सोच समझ से आप जो है हैंडल करें। अब ये सोच समझ आती है आपको एक्सपीरियंसेस के साथ। जब आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप देखते हो कि हर बंदा आपके साथ अच्छा तो है, लेकिन अब ये ऐसी क्या बात है जो मुझे इसको इस तरह लेके चलना है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आप बड़े अच्छे से कॉलीग्स के साथ खाना भी खा रहे हो, बैठ भी रहे हो, हैंग आउट भी कर रहे हो, लेकिन आपकी कोई ना कोई बात जो है यूँ करके निकल जाती है, जो आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है वो चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोफेशनलिज्म में क्यों हम प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाते, हम प्रोफेशनली क्यों नहीं काम को लेके चलते। इसी तरह अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, ब्लैक एंड वाइट है। अगर आप काम कर रहे हैं, अब आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपका जो कॉलीग है वो आपको बता देगा कि आई एम योर फ्रेंड,
बट आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस मैटर और इन दिस एक्ट। तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरा दोस्त तो है पर ये मेरे इस एक्ट में मेरा साथ नहीं देने वाला, या ये जाके मेरी अगर मैं इससे हमदर्दी में या अपनी कोई हेल्प मांगूंगी, कोई जेन्युइन रीज़न दूंगी तो ये मेरी ज़रूर हेल्प करेगा। और वो लोग करते भी हैं। हमारे यहाँ जो है ना बहुत 2 नंबरी शुरू हो जाती है, किसी ना तरीके से दूसरे को काट दो, इसका काम उस पर डाल दो, उसकी बात उस पर डाल दो। और ख़ास तौर पे मैं सिर्फ मुझे दुख होता है कि जब ख़वातीन एक दूसरे के साथ ये कर रही होती हैं, हम एक दूसरे की सपोर्ट बनना ही नहीं चाहते। इसी का फ़ायदा कौन उठाते? फिर मेरी टीम कहेगी आप मर्दों के ख़िलाफ़ बहुत बात करती हैं। मैं मर्दों के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात नहीं करती, मैं फैक्ट्स, आई ओनली स्टेट फैक्ट्स कि भाई ये फैक्ट्स हैं कि जब आदमी देखता है कि 2 औरतों में कोई चल रही है, टिफ चल रहा है या कोई ऐसी कोई मस्ती चल रही है, उसको आता है कि अच्छा चलो अब मैं इसका फ़ायदा कैसे उठाता हूँ, चलो जी इन दोनों को लड़वाओ भी और ये लड़ेंगी, मैं आगे निकल जाऊंगा। ये मैंने देखा है, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस में देखा है कि आप हैरान रह जाते हो कि मर्दों में जेलसी नहीं होती, मर्दों में भी जेलसी होती है, कंपटीशन होता है। और वो ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि जब औरत उनसे ऊपर जा रही है या औरत कहीं आगे निकलने वाली है। आप घरों में देख लें, घरों में ऐसा होता है, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो अगर औरत ज़्यादा अच्छा काम कर रही होती है तो मर्द को इनसिक्योरिटी होने लग जाती है और उसके घर की जो दूसरी औरतें होती हैं वो उसको भड़काने लग जाती हैं कि देखा अब ये तुम्हें अपना रोब दिखाएगी, अब ये करेगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक तो ना किसी के बहकावे में आए और इसको लेके कैसे चलना है प्रोफेशनल लाइफ में। ये तो घर की बात हो गई। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं आप काम करने जा रहे हैं तो आपने उन चैलेंजेस को, उस रिस्क लेना, उस चैलेंज को फेस करना, कैसे लेके चलना है, ये सब हम बातें करेंगे। और टीचर्स बेचारियों के तो बड़े दुख होते हैं, वो तो यही दुख लगा होता है कि उससे कंपटीशन ये कि वो कहीं उसको ज़्यादा अच्छी सैलरी ना मिल जाए या उसको हेड टीचर ना बना दें, या ये हेल्पर है तो इसका अच्छा काम किया। मैंने बहुत सा ये देखा टीचिंग के एक्सपीरियंस में अपने कि अगर मैं एज ए हेल्पर पहले काम कर रही हूँ और अगर मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ और मेरी तारीफ़ हो रही है तो वो जो मेरी हेड टीचर है जो मेरी क्लास में है वो ज़रूर जाके प्रिंसिपल को या किसी को कुछ बताएगी ज़रूर कि नो शी वाज डूइंग दिस, शी वाज डूइंग दैट। ये गलत होता है, ये नहीं करना चाहिए। और जी सबसे बड़ी जेलसी तो होती है एक सबसे जो बड़ा ही कोई प्रोफेशन है जहाँ तो इनएविटेबली आप इनइंटेंशनली आप जेलसी और कॉम्पिटिशन। मैं हैरान हो जाती थी, मैं सब काम करें, अगर किसी ने कहा कि अगर डायरेक्टर भी चाह रहा है और अगर प्रोडक्शन भी चाह रही है कि यार इस टाइटल पे ना सबको होना चाहिए, फड्डा डल जाता है, हीरोइन आके फड्डा डाल देती है, हीरो आके फड्डा डाल देता है, मेरे साथ ये खड़े नहीं होंगे। आप सोचें, और हम टीवी पे बैठ के इतनी ह्यूमैनिटी की बातें कर रहे होते हैं, इतनी हम्बल बातें कर रहे होते हैं, हम एक हैं, हम एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, हम एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। जहां आपने टाइटल की बात की, आपने कहा कि मेरे टाइटल पे अगर और लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है कि हर बंदे को टाइटल पे रखना होता है क्योंकि हर कैरेक्टर एक जो है वो अपने में एक बड़ा कैरेक्टर होता है और उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि हीरो हीरोइन, जिनको हीरो हीरोइन बनाया जाता है, वो आके कहते हैं, वो प्रोडक्शन वालों को तंग करने लग जाते हैं, डायरेक्टर को तंग करने लग जाते हैं कि नहीं जी मेरे साथ, मैंने तो एक खातून के साथ काम किया, वो तो सोने पे सुहागा थी, उन्होंने कहा हीरो भी नहीं होगा मेरे टाइटल पे, सिर्फ मैं होंगी क्योंकि ये स्टोरी तो मेरी है, इस पर कैसे हो सकता है हीरो। अब हीरो इतना अच्छा इंसान था कि उसने कहा चले यार कोई बात नहीं, आप इन्हीं को रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि हम कहते तो हैं कि हम जेलस नहीं हैं और हम कंपटीशन नहीं कर रहे और हम ये नहीं करे, पर ट्रस्ट मी हम हर जगह कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं, हम चाहते हैं कि कंपटीशन हो।